नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डिस्काउंट। ये पार्ट 2 लिया गया है। टॉप 10 सिलेक्टेड प्रश्न लिए जाते हैं। जितने भी प्रश्न इसमें शामिल किए जाते हैं सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आते हैं। और यह वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, एसएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, यानी सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी। ध्यान रखिएगा, जितने भी इसमें टाइप हैं सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं। अब बहुत ही सिंपल तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे, यानी कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के मेथड से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न लिया गया, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% हैं तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बताना है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पर बोला गया है छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% हैं, तो छूट भी और लाभ भी दोनों जो हैं 20% हैं। तो इसके लिए हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, CP/MP। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर CP क्या है, क्रय मूल्य, MP है अंकित मूल्य, बराबर होता है 100 से माइनस कर देते हैं डिस्काउंट, D यानी कि डिस्काउंट, और 100 में जोड़ देते हैं P यानी कि प्रॉफिट। ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, इसी में वैल्यू हमें रखनी है, हमारा आंसर निकल आएगा। जैसे कि क्रय मूल्य अपॉन यहाँ पर लिखेंगे अंकित मूल्य यानी कि MP। ध्यान रखिएगा यहाँ पर बोला गया है छूट जो है 20% है, 100 से जब डिस्काउंट यहाँ से माइनस करेंगे 20, ठीक है, तो कितना बचेगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 80 बचेगा, ठीक है। अब 20% का यहीं पर लाभ भी है, तो यानी छूट और लाभ दोनों बराबर हैं, 20-20 हैं, यही बोला गया क्वेश्चन में। अब प्रॉफिट अगर यहाँ पर 20% का हो रहा है तो नीचे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी, ठीक है। यहाँ बोला गया अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो अंकित मूल्य कितना है 80, और यहाँ पर देखिए यानी क्रय मूल्य कितना है 80, अंकित मूल्य है 120, तो क्रय मूल्य से यहाँ पर अंकित मूल्य ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 40 ज़्यादा है, ठीक है। 80 में 40 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 40, तो इसी का हमें प्रतिशत बताना है। तो 40 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, क्रय मूल्य से। तो अंकित मूल्य जो है ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो इसीलिए हम नीचे रखेंगे क्रय मूल्य। यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। 40 से कम 40, 40 दूना हो जाएगा 80, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 से 100 को भाग देंगे तो कितना आएगा 50। तो इस तरीके से हमें मिलेगी वैल्यू कितनी, 50%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, क्रमानुसार 12% और 5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 209 रुपये में बेचा गया था। वस्तु की वास्तविक कीमत क्या थी। हमें देखिए यहाँ पर वस्तु की वास्तविक कीमत नहीं पता है, तो उसको हम X मान लेंगे। अब यहाँ पर X कीमत पर वो खरीदी गई वस्तु, ठीक है, तो उस वस्तु की कीमत कितनी है, X रुपया। इस पर 12% की छूट दी गई पहली, तो कितने पर बेचा गया होगा, 100% से 12% को माइनस करेंगे, यानी कि 88% पर बेचा गया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 88 बटा कितना, 100, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 100% के बराबर मानी जाएगी। अब आगे फिर से यहाँ पर 5% की फिर से दोबारा से छूट दी गई, तो 5% की छूट दी गई, तो एक्चुअल में अब बेचा कितने पर गया, 95 पर, यानी 95% पर बेचा गया। तो 95 बटा कितना लिख सकते हैं, 100। तो वास्तव में कितने की वो बेची गई थी, 209 रुपये की। तो लास्ट फाइनल अब 209 रुपये यहाँ पर बराबर में लिखेंगे। अब इस तरीके से लिखने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। x बराबर लिख सकते हैं 209। अब यहाँ की जितनी भी वैल्यू हैं 100 तो वहाँ पर जाएंगी, गुणे में हो जाएंगी, तो यहाँ पर 100 हो जाएंगी, इंटू यहाँ पर 100 हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू सभी के सभी नीचे आ जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 95। तो देखिए यहाँ पर अब इन्हें सॉल्व करेंगे, तो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 19 से संख्या कट रही है, 19 पचे होता है 95, 19 से कम 19 लग जाएगा, बचेगा 1, 19 से कम 19 लग जाएगा, 11 कम 11 लग जाएगा, और 11 अट्ठे 88, ठीक है। अब यह संख्या 4 से कटेगी, 4 दूना 8, और 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा, ठीक है। 2 कम 2 लग जाएगा, और 2 पंचे 10, 1 0, 5 कम 5 लग जाएगा, और 5 कम 5, 1 0, तो 25 है यहाँ पर, 10 यहाँ पर, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 250 मिल जाएगा। तो इस तरीके से वस्तु की वास्तविक कीमत कितनी है, तो आप बताएंगे 250। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया,
एक दुकानदार एक टीवी सेट 44,000 रुपये में खरीदता है। वह इसकी कीमत में 20% की वृद्धि करता है और बेचते समय 25% छूट देता है। उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है? देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आए, जब भी वृद्धि हो और छूट दे या कमी की जाए, तो ध्यान रखिएगा, इसे हम सॉल्व करते हैं प्रतिशत यानी x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 के फार्मूले से हम सॉल्व करते हैं। वृद्धि होने पर वैल्यू को प्लस में रखते हैं और यहाँ पर छूट हो या कमी की जाए तो माइनस में वैल्यू रखते हैं। तो देखिए, पहला यहाँ पर देखेंगे प्रतिशत, और जब भी फाइनल हमारा आंसर आएगा या माइनस में आता है तो कमी को दर्शाएगा। अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव प्लस में आती है तो वो हमको प्रॉफिट को दर्शाती है। ध्यान रखिएगा, तो 20% की वृद्धि, तो पहली वैल्यू हम प्लस में रखेंगे 20 को। फिर बोला गया 25% की छूट, तो हमने छूट पर बोला था कि माइनस लगा के लिखना है। तो x को हमने यहाँ पर मान लिया 20, y को मान लिया यहाँ पर 25। ठीक है, तो ये कमी यहाँ पे छूट की जा रही है तो इसलिए माइनस में लिखा है। तो एक प्लस में एक माइनस में, तो अगली हो जाएगी माइनस में। ठीक है, तो अब 20 और गुणा डायरेक्ट यहाँ पर 25 लिख देंगे और बटे में कितना रखेंगे 100। अब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 20 प्लस में है या माइनस में, तो माइनस का बचेगा कितना 5। अब यहाँ पर संख्या को हम काट सकते हैं, 20 एक कम 20 लग जाएगा। अब 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 और 5 एक कम 5 लग जाएगा, 5 25। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 5। तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाती है, माइनस का 10। तो यहाँ प्रतिशत हमारा जो वैल्यू आया है, मान आया है, वो माइनस में 10 है। तो यहाँ पर कमी को दर्शाता है, यानी हानि हुई है कितने की, 10% की हानि हुई है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यदि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% अंकित मूल्य के बराबर जोड़ता है, जोड़ने का मतलब यानी वृद्धि कर रहा है, और 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए, सेम टू सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 20% यहाँ पर जोड़ रहा है तो वृद्धि हो रही है, तो प्लस में वैल्यू लिखेंगे, और 20% छूट देता है तो यानी माइनस में वैल्यू रख देंगे। एक प्लस में एक माइनस में, तो अगला माइनस में लग जाएगा। तो सेम टू सेम 20 गुणा यहाँ पर 20 हम अब लिख करके गुणा कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे। देखिए, प्लस में एक माइनस में, तो 20 से 20 कट गया तो इस साइड में 0 बन गया। ठीक है, यहाँ पर एक 0 से एक 0, एक 0 से एक 0 काट देंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे माइनस लगा था, तो यहाँ पर प्रतिशत जो वैल्यू आई है वो -4 आई है। तो माइनस ये रिप्रेजेंट करता है हानि को, तो 4% की हानि हुई है। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। 12% की छूट की अनुमति देने के बाद प्रतिशत लाभ की गणना करें। तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो बोला गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। तो देखिए, यहाँ पर सीपी लिखते हैं यानी क्रय मूल्य, यहाँ पर लिखते हैं अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस हो जाएगा। तो बोला गया है अंकित मूल्य का 64% है, तो क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 64% है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य को 100 मानते हैं, तो सीपी कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, तभी जाके यहाँ पर 64% होगा। अब फिर बोला गया, देखिए यहाँ पर बेचा गया 12% की छूट की अनुमति देने के बाद, तो 12% की जब छूट देगा तो बेचेगा कितने पर, यानी इसका सेलिंग प्राइस भी निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर छूट दी जा रही है वो यहाँ पर अंकित मूल्य पर दी जा रही है, तो 12% की जब यहाँ पर छूट दी गई है तो -12%, तो बिकेगी वस्तु कितने पर, तो आप बताएंगे 88 पर बिकेगी। 100 से 12% को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 88%। तो इस तरीके से इसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो लाभ पूछा है, तो सीपी यानी क्रय मूल्य से लाभ कितना हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे विक्रय मूल्य में 64 की चीज़ को 88 में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है +24 का यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, तो प्रॉफिट कितने का है 24 का, और यहाँ पर सीपी पे सदैव निकलता है, तो 64 को नीचे रखेंगे, परसेंट यानी 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 8 तियाँ लग जाएगा 24, 8 अठाई हो जाएगा 64। अब 4 से संख्या कटेगी, 4 दूना 8 लग जाएगा, और 4 से लगाएंगे तो 25 बार में भाग जाएगा, 25 तियाँ हो जाएगा यहाँ पर 75। ठीक है, और 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 तियाँ 6 लग जाएगा, 2 सते 14 और 2 पंचे 10। 75 को 2 से भाग देंगे
तो यहाँ पर 37.5 हमको राइट आंसर मिलेगा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 37.5% का हमें हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगला प्रश्न लिया गया, एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 34% की छूट पर बेचता है। क्वेश्चन के नेचर को समझिएगा। और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य 480 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य कितना है? देखिए यह प्रश्न जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा। CP/MP बराबर 100% से माइनस करते हैं डिस्काउंट यानी छूट को, 100% में हम जोड़ते हैं प्रॉफिट यानी लाभ को। इस फार्मूले पर आधारित इसमें से वैल्यू निकल कर आ रही होगी। अब CP यानी कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य दिया गया है 480, तो इसके स्थान पर हम रख देंगे 480 रख देंगे। अंकित मूल्य पूछा गया तो अंकित मूल्य को हम ऐसे ही रख देंगे। अब देखिए डिस्काउंट यानी छूट कितने की दी जा रही है? ठीक है, 34% की छूट दी आ रही है। तो 100 से जब 34 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना? 66, यानी 66 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। डिस्काउंट को 100 से माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी? यहाँ पर 66 मिल जाएगी। लाभ लिया जा रहा है यहाँ पर 10% का, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 110। अब यहाँ से हम अंकित मूल्य की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे क्रॉस, और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा MP गुणा कितना हो जाएगा? 66, बराबर में हो जाएगा इन दोनों का क्रॉस गुणा, तो 480 गुणे में कितना रहेगा? 110। अब डायरेक्ट यहाँ से हम काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कट सकते हैं, 11 से डायरेक्ट कट रही हमारी, छोटा छोटा कर लेंगे। और 11 छक्का 66 होता है, और 11 कम 11, यहाँ पर एक जीरो बचेगा, और 6 कम 6 लग जाएगा, और 6 8 48, और एक जीरो लग जाएगा। तो MP यानी हमारा अंकित मूल्य कितना हो गया? 80 और 10 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा? 800। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर निकल आएगा 800। ऑप्शन हमारा यहाँ पर C करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। ठीक है, और यदि वह अब भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा? यानी यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा गया है सीधा सीधा। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। तो CP अपॉन यहाँ पर MP लिखेंगे, बराबर में रहेगा। अब डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली बार लिख लेते हैं फार्मूले को, फिर यहाँ पर करते हैं। D से डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, 100 में हम जोड़ देंगे प्रॉफिट को। इस तरीके से हमारा छोटा सा फार्मूला बन गया। तो बोला गया अंकित मूल्य दिया गया है 1100, और क्रय मूल्य निकालने की बात की है तो CP को ऐसे ही रखेंगे, इसकी जगह पर हम 1100 रख देंगे क्योंकि अंकित मूल्य दिया गया है। डिस्काउंट हमारा दिया गया यहाँ पर 10% की छूट, यानी कि यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। 10 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। और यहाँ पर 20% का लाभ, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का? 20 का, तो प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो 120 वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ से हम CP की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो 90 बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 120। यहाँ पर ये दिया गया भाग में, तो उधर जाएगा गुणे में, तो गुणा किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो को काट सकते हैं। 3 3 9 लग जाएगा, और 3 चौके 12 लग जाएगा। 4 कम 4, और यहाँ पर लग जाएगा 4 दूना 8, 11 से 8 जाएगा, बचेगा 3, और 4 सते हो जाएगा 28, बचेगा 2, 4 पंचे 20। ठीक है, तो इस तरीके से कट जाएगी। 3 से करेंगे, 3 पचे 15 के 5 हो जाएगा, बचेगा 1, और 3 सते 21, 1 कितना हो गया? 22, बचेगा 2, 3 दूनी 6, और 2 8। तो CP हमारा यहाँ पर निकल के आ गया है कितना? तो आप बताएंगे 825। तो हमारा राइट आंसर दिया गया ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले अंकित मूल्य मानते हैं 100। ठीक है, तो अंकित मूल्य को मान लिया 100। इस पर बोला गया 20% छूट के साथ उसको खरीदता है, यानी CP कितने पर क्रय कर रहा है? 20% छूट के साथ में, तो यानी माइनस यहाँ पर 20% किया जाएगा। तो एक्चुअल में वो खरीदा गया कितने पर? 80 पर खरीदा गया। ठीक है, तो 20% छूट के साथ वो खरीदा, उसने खरीद लिया, तो इस तरीके से 80 वैल्यू बनी। फिर बोला गया अंकित मूल्य पर 8% छूट के साथ बेच देता है। तो अंकित मूल्य पर बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है यानी विक्रय मूल्य?
तो अंकित मूल्य कितना है 100, इसी पर 8% के साथ में वो बेच रहा है, तो माइनस करेंगे 8%, तो एक्चुअल में कितने पर बेचेगा 92 रुपये पर बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट दे रहा है 8% छूट के साथ में। तो अब यहाँ पर देखेंगे खरीद पड़ी है यहाँ पर 80 रुपये की और विक्रय मूल्य कितने का है 92 का है यहाँ पर, तो इनके बीच में अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है 12 का। तो यही हमें हो रहा है क्या, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 12 का। तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर पूछा गया था, लाभ हो तो लाभ बताइए, हानि हुई तो हानि प्रतिशत बताइए। तो हमें हो रहा है फ़ायदा, क्योंकि 80 की खरीद कर और हमने 92 में बेचा है, तो 12 का यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो 12 का लाभ हो रहा है। और लाभ सदैव निकाला जाता है सीपी पर यानी क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है 80, गुणा कर देंगे हम 100 से। ठीक है, तो इस तरीके से संख्या को हम यहाँ पर काट सकते हैं। 4 से कट गया, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, इसमें 20 बार में कट जाएगा, 20 से कम 20 और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, तो 5 तियाँ 15। तो प्रॉफिट कितना आ गया है 15%। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप बताएंगे 15% का लाभ, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, जमीर 40% की ऑफ सीजन पर एक वस्तु खरीदता है और उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरीके से है। अब देखिए यहाँ पर भी हम अंकित मूल्य को मान लेते हैं 100। ठीक है, तो 40% ऑफ के साथ उस वस्तु को खरीदता है, यानी क्रय मूल्य कितने पर किया 40% ऑफ पर, तो माइनस करेंगे 40%। तो अब एक्चुअल में खरीदा कितने का 60 का खरीद लिया उसने। फिर बोला गया आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है, तो अब यहाँ पर सेलिंग प्राइसेस का निकालना है विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो माइनस करेंगे 25%। तो एक्चुअल में बेचा कितने पर 75 पर बेचा है, तो 25 को इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना है 75 पर। तो यहाँ देखिए सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है 60 का और विक्रय मूल्य 75 है, तो यहाँ पर भी हो रहा है फ़ायदा। कितने का हो रहा है +15 का हो रहा है फ़ायदा, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, तो 15 का फ़ायदा हो रहा है। अब यह प्रॉफिट सदैव निकाला जाता है सीपी पर, सीपी हमारा 60 दिया गया है, इंटू कर देंगे 100, 15 कम 15 और 15 चौके कितना हो जाएगा 60, 4 कम 4 लग जाए, 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा आ गया कितना, तो आप बताएंगे 25%। ठीक है, राइट वैल्यू कितनी है 25% का लाभ, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। दुकानदार ने एक ग्राहक को क्रमशः 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट प्रदान की। ग्राहक ने वह वस्तु किस मूल्य पर खरीदी, तो ग्राहक को किस मूल्य पर वह वस्तु जो है मिली है ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य दिया गया है, यानी कि मार्क प्राइस कितना है 1200 रुपया। अब इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। 2 छूटें दी जा रही हैं, एक यहाँ पर देखिए हमें मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य लिखना होगा और यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी कि एसपी लिखना होगा, निकालना होगा दोनों चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर 10% पर बेच रहा है, तो प्रतिशत साइन हटेगा, 10 बटा हम 100 लिख सकते हैं। नीचे की हमारी वैल्यू यहाँ रहेगी अंकित मूल्य, ऊपर की रहेगी हमारी कितनी, तो आप बताएंगे यहाँ पर छूट रहेगी। तो छूट हो रही है 10% की, तो इस तरीके से लिखने के बाद 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 1 बटा 10 बचेगा। तो ये ऊपर माइनस में हमारी छूट हो रही है, हमने लिख दिया माइनस लगा के, यानी 10 हमारा नीचे का रहेगा अंकित मूल्य, अब माइनस करेंगे 1 को, अब बेचा कितने पर जा रहा है 9 पर विक्रय मूल्य, तो 1 जो कम हुआ यह है छूट यहाँ पर। इसी तरीके से 5% को लिखेंगे, 5 बटा कितना लिखेंगे 100, 5 1 कम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 1 0। तो यहाँ पर मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, और 1 ऊपर है तो ये छूट है, तो ये कम कर देंगे तो अब कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। इस तरीके से लिखने के बाद ऊपर नीचे अब गुणा कर लेंगे, तो 10 और 200 का गुणा कर 10 और 20 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 200 मिल जाएगा। 9 9 कितना होता है 81 बचेगा 8, 9 का 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अंकित मूल्य मिला है 200 यूनिट। 200 यूनिट का मान यहाँ पर दिया गया है, अंकित मूल्य में कितना 1200, तो यहाँ पर 1200 लिख देंगे। कितने गुना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 6 गुना है, 6 से 200 को गुणा करेंगे तो 1200 मिल जाएगा।
जब यहाँ पर 6 गुना है तो यहाँ पर भी 6 गुना हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा और 6 सते 42 हो जाएगा, 42 का 2 बचेगा 4, 6 कम 6 और 4 कितना हो गया 10। तो 1000 यहाँ पर 26 हमको मिलेगा विक्रय मूल्य। यानी कि ग्राहक ने वस्तु को कितने में खरीदा, तो आप बताएंगे 1026 रुपये में खरीदा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी